मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनका पैसा कहीं ना कहीं कट जाता है। बैंक में एफडी के इंटरेस्ट में से पैसा कट जाता है। कॉन्ट्रैक्टर अपना काम पूरा करता है लेकिन पैसा पूरा नहीं मिलता। और सबसे आसान तो सैलरी भी पूरी नहीं मिलती बल्कि कट कर मिलती है। अब सवाल ये आता है कि ये पैसा कौन काटता है, कब, कैसे और कितना। इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक पटेल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक पटेल फाइनेंस। आज हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के सबसे पावरफुल रूल टीडीएस के बारे में। टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ऐसा टैक्स जो आपकी इनकम से पहले ही काट लिया जाता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा तरीका जिससे आप अपना टीडीएस चेक भी कर सकते हैं और रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टीडीएस इनकम टैक्स का एक ऐसा रूल है जो ये कहता है कि टैक्स तभी काट लो जब व्यक्ति को उसकी इनकम मिल रही हो। ये टैक्स चोरी को रोकने के लिए लाया गया सिस्टम है और इसे इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 192 से लेकर 195 तक अलग अलग इनकम के लिए लागू किया गया है। तो आइए हम एक एक करके सारे सेक्शंस को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले है सेक्शन 192 जो कि सैलरी पर टीडीएस की बात करता है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी टैक्सेबल है तो आपकी सैलरी में से हर महीने थोड़ा थोड़ा टीडीएस काटा जाता है। ये टीडीएस आपके सारे इन्वेस्टमेंट, डिडक्शन और स्लैब्स के अकॉर्डिंग होता है। मान लीजिए आपकी सैलरी 6 लाख रुपए है तो हर महीने उसमें से थोड़ा थोड़ा टीडीएस काटा जाएगा। अगला सेक्शन है 192 है जो कि पीएफ के विड्रॉल पर टैक्स की बात करता है। अगर आपका पीएफ अकाउंट है, अगर आप 5 साल से पहले अपना पीएफ विड्रॉ करते हैं और उसका अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा है, उस पर 10% का टीडीएस कटेगा। अगला सेक्शन है 194C जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर लागू होता है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर किसी कंपनी या किसी इंडिविजुअल को सर्विस देता है और बदले में वो व्यक्ति या कंपनी उस कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करती है तो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट देते समय 1% टीडीएस काटना जरूरी है। अब बात करते हैं सेक्शन 194I की जो कि रेंट के ऊपर टीडीएस की बात करता है। अगर सालाना रेंट 2,40,000 रुपए से ज्यादा है तो टीनेंट को टीडीएस काटना पड़ता है। अगर लैंड या बिल्डिंग रेंट पर है तो वहां 10% टीडीएस कटेगा और प्लांट और मशीनरी के रेंट पर 2% का टीडीएस। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन वो है 194A एफडी और आरडी का इंटरेस्ट। जब आप बैंक में अपनी एफडी करते हैं और सालाना उसका ब्याज 40,000 रुपए से ज्यादा होता है तो बैंक उस पर 10% का टीडीएस काट लेता है। सीनियर सिटीजन के केस में ये 50,000 रुपए की लिमिट है। हाँ, लेकिन इस टीडीएस से आप बच सकते हैं। अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम सालाना बेसिक लिमिट से कम है तो आप बैंक में जाकर 15G या 15H फॉर्म भर सकते हैं, तब आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अगला सेक्शन है 194J जो कि प्रोफेशनल्स के ऊपर लगता है। अगर कोई डॉक्टर, सीए, कंसल्टेंट या फ्रीलांसर जिसे 30,000 रुपए से ज्यादा की फीस मिलती है तो उस पर टीडीएस 10% लगाया जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 194H की जो कि कमीशन और ब्रोकरेज के ऊपर लगता है। अगर किसी एजेंट को साल भर में 15,000 रुपए से ज्यादा का कमीशन या ब्रोकरेज मिलता है तो उस पर 5% का टीडीएस कटता है। जैसे कि इंश्योरेंस एजेंट, अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट साल में 1 लाख रुपए का कमीशन अर्न करता है तो उस पर 5,000 रुपए का टीडीएस लगेगा। अगला सेक्शन है 194B, ये लगता है लॉटरी, बेटिंग या गेमिंग ऐप के ऊपर। अगर आपने कहीं से 10,000 रुपए से ज्यादा का प्राइस अगर जीता है तो वहां आपको 30% का टीडीएस लगेगा और ये पूरा टैक्सेबल होता है, इसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं सेक्शन 195 की, एनआरआई को पेमेंट। अगर आपने किसी एनआरआई को पेमेंट किया है, चाहे वो इंटरेस्ट हो, कंसल्टेंसी फीस हो या फिर रॉयल्टी का अमाउंट, तो टीडीएस उसी समय काटा जाता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 194IA की जो कि प्रॉपर्टी खरीदते समय लगता है। अगर आपने 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है तो सेलर को पेमेंट करते वक्त 1% का टीडीएस काटना जरूरी है और ये काट कर 30 दिन के अंदर फॉर्म 26QB के साथ इनकम टैक्स में जमा करना होता है। अगला एक नया सेक्शन है जो है 194O, ये लगता है ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट या जोमेटो के ऊपर। अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म अगर अपने किसी सेलर को साल में 5 लाख से ज्यादा का अमाउंट पे करते हैं तो उस पर 1% का टीडीएस काटना जरूरी है। इसके बाद आता है सेक्शन 194Q। अगर आपकी कोई दुकान है और आप किसी एक पर्टिकुलर सेलर से साल भर में 50 लाख से ज्यादा का माल खरीदते हैं और आपका पिछला टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा रहा हो तो वहां पर आपको 0.1% का टीडीएस काटकर पेमेंट करना होता है। अगला सेक्शन है 194R जो कि गिफ्ट्स एंड बेनिफिट्स के ऊपर लगता है। कोई भी कंपनी अगर अपने किसी एम्प्लॉय को साल में 20,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट या बेनिफिट देती है जैसे कि मोबाइल या ट्रिप, तो कंपनी उस पर 10% का टीडीएस काटेगी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ तो टीडीएस कट गया लेकिन टीडीएस का रिफंड कैसे लेना है। अगर आपका टीडीएस ज्यादा कट गया है और आपकी टैक्सेबल इनकम उतनी नहीं बनती है
तो आप सिंपली अपना ITR फाइल करके और अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। TDS को कैसे चेक करना है? सबसे पहले अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर फॉर्म 26AS और अपनी AS रिपोर्ट चेक कर लें, जिसके अंदर आपको TDS की सारी जानकारी मिल जाएगी और उसी के बेसिस पर आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं और अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर TDS नहीं कटवाना है तो वहां आपको फॉर्म 15G या फिर 15H भरकर देना होता है, जिससे कि आपका TDS नहीं कटेगा। उम्मीद है कि अब आपको TDS के सारे सेक्शंस की नॉलेज मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल अभिषेक पटेल फाइनेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम सिर्फ आपके फायदे की बात करते हैं। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके लिए सबसे रिलेवेंट सेक्शन कौन सा था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।